Cell and tissue part 2 is continue. Here we discuss about the theory of cell and the histories of cell. History of the cell, development of the cell is defined in this whole table. So first we will start that कि रॉबर्ट हुक जो कि सबसे पहले उन्होंने सेल को नेम सेल दिया था और इन्होंने 1665 में, जैसा कि आपने देखा था 1609 में गैलीलियो गैली ने पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी। फिर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक प्लांट सेल को उसमें डिस्कवर्ड किया था। अब प्लांट सेल को कैसे डिस्कवर किया था कि उन्होंने एक पीस ऑफ कॉर्क लिया था। कॉर्क क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनका जो वुडी स्टेम होता है उसका एक स्लाइस लेके उन्होंने अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जो कि एक डेड सेल था और उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया जो कि उन्हें जस्ट एक सेल वॉल प्लांट सेल की नज़र आई। तो उस सेल वॉल की टेक्सचर कुछ इस तरह से था जैसे कोई डिफरेंट चैम्बर्स रोह में हो, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अनियन टिश्यूज़ के सेल्स को देखा था कि चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर जो था वो रोह में एक दूसरे के साथ अटैच थे। तो अगर हम ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज में देखें, जैसा कि रॉबर्ट हुक ने सेल को नेम सेल दिया, तो ग्रीक लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं काइटोस। काइटोस मीन सेल और लैटिन लैंग्वेज में सेल को हम कहते हैं सेला। सेला मीन्स होलो स्पेस, ठीक है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था तो वो उन्हें ऐसा लगा था कि जैसे कोई होलो स्पेस है और रो में है जो कि डिफरेंशिएट एक दूसरे से एक वॉल के थ्रू, जिसे उन्होंने नाम दिया था सेल वॉल का। तो सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले या ऑब्जर्व करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। फिर 1670 में एंटनी वैन लीeuwenhoek आए। एंटनी वैन लीeuwenhoek ने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किया अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया था, एक ड्रॉप ऑफ वाटर स्लाइड पे सेट करके अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो उसमें उन्होंने बहुत सारे यूनिसेलुलर देखे जिसमें उन्होंने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया भी देखे, ठीक है। तो जब उन्होंने डिफरेंट उसमें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर देखे तो उन्होंने रॉयल सोसाइटी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपने डिस्कवरीज को मेंशन किया। तो सेकंड पॉइंट इज दैट के लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले या डिस्कवर करने वाले कौन थे? एंटनी वैन लीeuwenhoek। देन इन 1833 रॉबर्ट ब्राउन ने ये देखा कि सेल के सेंटर में कोई चीज़ है। इट मीन्स दैट रॉबर्ट ब्राउन ने जो वर्क किया वो एनिमल सेल पर किया। एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उन्होंने उसे नाम दिया न्यूक्लियस का। तो इट मीन्स दैट कि रॉबर्ट ब्राउन इज अ पर्सन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। देन इन 1838 से लेकर 1855 तक सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट चला। बेसिकली सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट देने वाले 3 साइंटिस्ट थे जिसमें शील्डन, शिवान और रोडोल्फ विर्चू आते हैं जो कि हम फर्दर अपने स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले है थियोडोर शिवान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था, सेल्स आर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स। मतलब सेल एक ऑर्गेनिज्म है और सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में ये पढ़ा था या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ में कि सेल का भी बेसिक यूनिट एटम है। तो क्वेश्चन अराइज दैट कि अगर सेल भी कंसिस्ट है एटम पर तो फिर हम सेल एटम को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं कहते? वो हम इसलिए नहीं कहते कि सेल के पास जो करेक्टर है लिविंग होने के, जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, इरिटेबिलिटी, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, ये सब करेक्टर्स एटम के पास नहीं है। तो शिवान ने यही क्लियरिटी दी कि सेल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है खुद और सब ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था? दिस सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि सेल ही वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि सब ऑर्गेनिज्म का होता है। आइदर वो हायर है या वो बहुत स्मॉल है या वो यूनि है। ठीक है, फिर अल्ब्रेक्ट वॉन रॉयल-किलर, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो रिप्रोडक्शन में सेल्स यूज होते हैं जस्ट लाइक स्पर्म एंड एग सेल्स, वो भी सेल्स ही हैं।
ठीक है. As you know students, our body is made up of two type of cell. One is the body cells which we call as the soma, and other is the sexual cell or the germ cells which is known as the sperm और egg cells. जो सोमा सेल्स हैं वो हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और जो हमारे जर्म सेल्स हैं जैसे कि स्पर्म एंड एग्स ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. सोमा सेल्स में माइटोसिस होती है और सेक्सुअल सेल में या जर्म सेल में मियोसिस होती है, जिसके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है. फिर कार्ल हेनरिक ब्राउन थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, जो कि हम कॉन्सेप्चुअली मतलब जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो बायो का या लाइफ का बेसिक यूनिट है सेल का, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पढ़ते हैं कि मैटर का बेसिक यूनिट है एटम. फिर है रोडोल्फ विर्चू, जिन्होंने थर्ड पॉइंट दिया था सेल थ्योरी का 1855 में, जो कि एक फिजिशियन थे और ये पैथागोन भी थे. अच्छा, इन्होंने क्या कहा था कि न्यू सेल इज डेवलप्ड फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है, मतलब जो कि न्यू सेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, होगा तो वो जर्म सेल से ही, लेकिन वो खुद एक पुराने सेल से प्रोड्यूस होगा. मीन्स जो कि प्रीवियस वन या पेरेंट सेल है वो खुद को डिवाइड कर देगा 2 सेल में या 4 सेल्स में. ये कॉन्सेप्ट दिया था रोडोल्फ विर्चू ने. देन लुइस पॉस्टर ने क्या किया था, जो कि रोडोल्फ विर्चू का आइडिया था उसको प्रैक्टिकली प्रूव किया था 1862 में. सेल थ्योरी जो है वो 1838 से लेकर 1839 और 1855 तक इसमें पॉइंट्स दिए गए, और जिसमें पॉइंट्स देने वाले थे वो शील्डन जो कि एक बॉटनिस्ट थे, शिवान जो कि एक जोलॉजिस्ट थे, और रोडोल्फ विर्चू जो कि एक जर्नल बायोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट भी थे और फिजिशियन भी थे. मतलब इन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में वर्क किया. अब इनके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे. सबसे फर्स्ट था जो कि शील्डन ने दिया था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स भी आ जाते हैं एज वेल एज यूकैरियोट्स भी आ जाते हैं. बट वी डू नॉट इंक्लूड वायरस इन इट बिकॉज वी नो दैट वायरस इज सब सेलुलर स्ट्रक्चर, इट नॉट हैव अ प्रॉपर सेल. Second point is this cell is the fundamental unit of structure and function in all living organisms. मतलब सेल ही वो एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा. आइदर वो बहुत हायर ऑर्गेनिज्म है, आइदर वो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. देन थर्ड पॉइंट इज द न्यू सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइडिंग इनटू 2 बाय सेल डिवीजन. ठीक है, अगर कोई न्यू सेल प्रोड्यूस हो रहा है या कोई न्यू सेल पैदा हो रहा है तो वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा. कैसे बनेगा कि जो प्रीवियस वन सेल होगा जिसे हम पेरेंट सेल कहते हैं वो खुद को डिवाइड कर देगा 2 सेल्स में. फिर वो फर्दर डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि सेल की डिवीजन 2 टाइप्स की होती है. एक वो होती है जिसमें सेल खुद को 2 सेल्स में डिवाइड कर देता है, और एक वो होती है जिसमें सेल खुद को 4 सेल्स में डिवाइड कर देता है. Then fourth point is this cell contains the hereditary material which passed from generation to generation. तो what is the hereditary material? Actually हम hereditary material कहते हैं DNA को. DNA जो कि हमारे सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है, वो ही हमारी फर्दर सेल्स में ट्रांसफर होता है. मीन्स आइदर वो रिप्रोडक्शन में हो, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो सेल्स का ट्रांसफर होता है हेरिडिटी मटेरियल, उसे हम कहते हैं सेल टू सेल जो ट्रांसफर होता है DNA, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल ऑफ सेल. डॉक्टर रज़ा अकेडमी एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी. Please must watch our channel, comment, share and subscribe. Our material is present in the Word file form, in the form of notes, explanations of topics. Thank you.